स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त और भाई पंकज। आज हम जीएस सागर के इस चैनल पे हड़प्पा सभ्यता के अगले लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था मोहनजोदाड़ो की दो बस्तियों के बारे में, एक सिटाडेल यानी कि दुर्ग और एक लोअर टाउन यानी कि निचला शहर। आज हम एक इसकी खास विशेषता और पढ़ते हैं जिसको कि आप बोलते हो प्लैन्ड ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा क्या कि हड़प्पा सभ्यता की नियोजित जल निकास प्रणाली के बारे में बताइए। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नियोजित जल निकास प्रणाली। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। समझना एक्चुअल में मतलब क्या है बेटा। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो कि जब घर मकान वगैरह बनते हैं तो साला पहले तो क्या करे कि प्लॉट काट काट के घर बना लिए और फिर लगे मूतने। अब पानी कभी प्लॉट में गिर रहा है, कभी इधर बह रहा है, फिर हम जाएंगे एमएलए के पास, हम जाएंगे एमपी के पास, हम जाएंगे लोकल लीडर के पास कि भैया वोट मांगने तो आ जाते हो बट पानी की निकासी सही नहीं है। सामने वाले के प्लॉट में जा रहा है, वो ससुर सुबह उठ के उसके मेहरारू 10 गारी देती है। तो आखिर दिक्कत किस चीज़ की है? पानी के निकासी की व्यवस्था आज भी 2023 में भी आप देखो कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। बारिश होती है तो लगता है कि सड़कें बन चुकी हैं झील। बड़ी एक मीम वायरल हो रही थी किसी नेता के बारे में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। कोई कह रहा था कि जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली झीलों का शहर। ठीक है, चलो छोड़ते हैं वो बात, आगे हम समझेंगे हड़प्पा की नियोजित जल निकास प्रणाली के बारे में। सबसे पहली चीज़ समझा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहला आंसर क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशिष्टता, उसका कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फीचर है वहाँ का प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि नियोजित का मतलब एकदम प्लानिंग करके सब कुछ बनाया गया है। तो नियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। पहला पॉइंट तो आपका पेपर में ये बन गया। दूसरा पॉइंट बेटा आप क्या बनाओगे? दूसरा पॉइंट आप ये बनाओगे कि वहाँ पे, कहाँ पे, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह में जो सड़कें हैं बेटा, क्या सड़कें की बात करो आप, गलियों की बात करो, ये सब कुछ एक सिस्टम पे बनाई गई है, एक पद्धति पे बनाई गई है जिसको कि आप बोल देते हो ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पैटर्न। हिंदी में भी आप इसको बोल देते हो ग्रिड पद्धति के अनुसार मोहनजोदाड़ो की सड़कें और गलियां बनाई गई हैं। तो समझो कि ये ग्रिड पद्धति होती क्या है, समझना। मैं जरा इसको मिटा देता, चलो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है लिख देता हूँ। जैसे मान के चलो कि ये एक मेन सड़क हो गई बेटा, ये क्या हो गई, एक मेन सड़क हो गई। फिर क्या हुआ, इसमें आके गली ऐसे मिल गई, ठीक, इधर से आके इसमें एक गली ऐसे मिल गई, इधर से आके इसमें एक गली ऐसे मिल गई। तो इस तरीके से सारी गलियां आप क्या देख रहे हो, सारी गलियों को आप क्या देख रहे हो कि जब वो मेन रोड में मिल रही है तो सारी एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी कि समकोण पे काटती है। तो ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि सड़कें और गलियां सादी एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो करती हैं वो 90 डिग्री पे करती हैं, समकोण राइट एंगल पे करती हैं। आज भी आप देखते हो जहां पर भी आप गली मोहल्लों कॉलोनी में रहते हो, कोई गली ऐसे जा रही है, कोई गली ऐसे जा रही है, कोई कहीं से आके घुस रही है, तिरछी मिर्ची गलियां। बट मोहनजोदाड़ो में ऐसा नहीं था, वहां पे सारी सड़कें और जो गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस पद्धति को हम ग्रिड पैटर्न यानी कि ग्रिड सिस्टम बोल देते हैं। तो दो पॉइंट समझ में आए। पहला कि हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता थी वहां की नियोजित जल निकास प्रणाली यानी कि प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा समझ में आया कि वहां पे जो मेन स्ट्रीट्स और जो लोकल गलियों की जो गलियां थी और जो मेन सड़कें थी ये सभी एक दूसरे को राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्री पे समकोण पे काटती थी ग्रिड पद्धति के अनुसार। तीसरी चीज पता है क्या है, वहां पे देख के ऐसा लगता है कि पहले गलियां बनाई गई, गलियों के साथ में नालियां बनाई गई और उसके बाद अगल बगल घरों का निर्माण किया गया। आज के टाइम पे क्या होता है, पहले साला प्लॉट में मलबा भराया, घर बना लिया, एक और ने घर बना लिया, फिर नेता के पास, वही नेता के पास जाएंगे कि भाई सड़क बना दो, गली बना दो। वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पे पहले सड़कें गलियां बनाई गई, गलियों के साथ में नालियां बनाई गई और फिर नालियों के अगल बगल घरों का निर्माण किया गया। चौथा पॉइंट याद रखना कि हर घर की एक दीवार का, क्या बेटा, हर घर की एक दीवार का गली की नाली से सटा होना आवश्यक था या होता था, ताकि घर का सारा जो वेस्ट पानी है बेटा वो गली की नाली से मेन नाली में और फिर शहर के बाहर निकल जाए, बाहर कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना हो। तो
इसी वजह से कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का जो जल निकास प्रणाली था वो काफी प्लान था। 4 पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, फास्ट ध्यान से सुनना। पहला क्या कि हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता वहां की प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नियोजित जल निकास प्रणाली। दूसरा, सारा वहां पे जो सड़कें और गलियां हैं वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई, यानी कि सारी गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे यानी कि राइट एंगल पे काटती थी। तीसरा, वहां के नक्शे को देख के ऐसा लगता है या वहां की संरचना को देख के ऐसा लगता है कि पहले सड़कें और गलियां और फिर नालियां बनाई गई और उसके बाद अगल बगल घरों का निर्माण किया गया। चौथा पॉइंट क्या समझ में आया कि हर घर की एक दीवार का गली की नाली से सटा होना आवश्यक था, ताकि हर घर का जो वेस्ट पानी है वो सीधा नाली में जाए, नाली से बड़े नाले में जाए और शहर के बाहर निकल जाए, गलियों और सड़कों में गंदगी बिल्कुल भी ना हो। पांचवा पॉइंट याद रखना कि बेटा वो लोग इतने समझदार थे ना कि उस समय नालियों को ढका करते थे, नालियों को ढका करते थे ताकि नाली से बदबू बाहर ना जाए और कूड़ा कचरा आके हमारे यहाँ नाली में ना पड़े। हमारे वहाँ देख लो ससुराल की कहानी क्या होती है, सरकार नालियाँ बनाएगी, नाले वो लोहे वाले जो कटर के ढक्कन होते ढकेंगी, रात को 4 समय की आएंगे, साले को पत्थर को उठाएंगे, लोहा तोड़ेंगे, बेचेंगे, रात को संतरा चलेगा। ठीक, ये दिक्कत है ना हमारे, ये दिक्कत उस समय नहीं थी। तो सिंपल सी चीज़, प्लान ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आया तो 5 पॉइंट आपको लिख के आ जाने हैं। मैंने वीडियो में अच्छे से रिवाइज करे हैं और आपको नोट्स भी मिलेंगे धीरे धीरे। बने रहिए जीएस चक्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों।